हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में 3 सवाल दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, सबसे पहला जो 2 सवाल है उसमें हमारे पास में भिन्न दिया गया है और जो तीसरा सवाल है उसमें हमारे पास एक मिश्रित भिन्न दिया गया है। हमें इन तीनों भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। देखो, अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखते ही आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना काफी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यार, ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है 1/20। तो सबसे पहले सवाल को लिखते हैं। यहाँ पर सवाल है हमारे पास 1/20। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1/20 लिखा। फिर हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और फिर से इसी भिन्न को यहाँ पर लिखेंगे, वो है 1/20। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में ट्रिक आता है, यानी कि हम यहाँ पर एक खास चीज को गुणा करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया और अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 100/100 को, यानी कि 100/100 को। अब बताओ, अगर हम किसी भी भिन्न में 100/100 को गुणा करें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 100 से 100 को काटे तो यहाँ पर 1 बचेगा और 1 से अगर हम इसी भिन्न को गुणा करेंगे तो यही भिन्न हमारा आ जाएगा। यानी कि ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर काटापीटी करेंगे, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि काटापीटी में यहाँ पर जो हर में 100 है ना, इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो काटापीटी करते हैं। देखो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या? यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 10 बचा। देखो, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, ये बात हम समझ पा रहे हैं, यहां तक हमें कुछ भी डाउट नहीं है। तो ऊपर में क्या बचा? 1 गुणा 5। 1 गुणा 5 का मतलब क्या होता है? 5 ही होता है, तो हमने यहां पर लिखा 5। ठीक है, और नीचे क्या बचा? देखो, 1 गुणा 100, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 100। ठीक है, अब 5/100 है ना, किसी भी संख्या के बटे में अगर 100 होना तो हम डायरेक्ट लिखेंगे उस संख्या को और यहां पर हम एक प्रतिशत का चिन्ह दे देंगे। यानी कि जब हम 1/20 को प्रतिशत में बदलेंगे तो आंसर आएगा 5%। अब जरा चीजों को ध्यान से समझो। 5 है तो यहां पर भी 5 है। प्रति का मतलब बटा और शत का मतलब 100, तो 5/100 को ही हम कहते हैं 5%। देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या है? यहां पर प्रति है। प्रति का मतलब होता है बट्टा और यहां पर शत लिखा गया है। ठीक है, और शत का मतलब होता है 100, तो बट्टा 100 तो है ही और साथ में 5 लिखा गया है, यानी कि 5/100 को कहेंगे हम 5%। बात समझ पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को भी प्रतिशत में बदलेंगे। दूसरा सवाल है क्या? दूसरा सवाल है 7/25। तो सबसे पहले हम सवाल को यहां पर लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सवाल है यहां पर हमारे पास 7/25, तो हमने यहां पर लिखा 7/25। हम क्या करेंगे? सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे, तो हमने बराबर का चिन्ह दिया। फिर हम फिर से सवाल को लिखेंगे, यानी कि भिन्न को लिखेंगे, वो है 7/25, तो हमने यहाँ पर लिखा 7/25। अब हम गुणा करेंगे 100/100 से, तो हमने यहाँ पर गुणा किया 100/100 से। ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो हर में 100 है ना, इसे काटापीटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब काटापीटी करते चलो। देखो, 5 पंचे 25 होता है और हमें पता है कि 20 पंचे 100 होता है, यानी कि 5 गुणा 20 100 होता है। फिर से कट रहा, देखो, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। ठीक है, और कट रहा है क्या? और नहीं कट रहा है, क्योंकि हम इस 100 को काटापीटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऊपर में क्या बचा? 7 गुणा 4 और हमें पता है 7 चौके 28 होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा 28। और यहाँ पर क्या बचा? 1 गुणा 100, यानी कि 28/100 और 28/100 का मतलब कितना प्रतिशत होगा? 28/100 का मतलब होगा 28%, तो हमने यहाँ पर लिखा 28%। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से अब हम हमारे तीसरे सवाल यानी कि मिश्रित भिन्न को भी प्रतिशत में बदलेंगे। तो मिश्रित भिन्न क्या दिया गया है? मिश्रित भिन्न दिया गया है 10.2/5। तो सबसे पहले फटाफट से यहाँ पर हम मिश्रित भिन्न को लिख लेते हैं। मिश्रित भिन्न है 10.2/5।
तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलेंगे, फिर से हम जैसे हम हमेशा प्रतिशत को निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो फटाफट से मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलो। उसके लिए क्या करेंगे ना, बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, ठीक है। और जब भी हम मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलते हैं तो सबसे पहले जो भी नीचे का संख्या है उसे हम ऐसे ही नीचे में वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, नीचे में और बीच में जो संख्या है उन्हें गुणा करते हैं। 5 गुणा 10 क्या होगा, 50। तो हमने यहाँ पर लिखा 50 और ऊपर का संख्या को यहाँ पर जोड़ करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास +2 आ गया, यानी कि 52/5 आ चुका है हमारा भिन्न। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 52/5 और हमें पता है इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हमें गुणा करना होगा 100/100 से। तो हमने यहाँ पर लिखा 100 और यहाँ पर भी लिखा 100 और नीचे वाले जो 100 है इसे हम काटापीटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो 5 एकम 5 और 5 गुणा 20 होता है 100, यानी कि अगर हम 52 और 20 को गुणा करें और यहाँ पर लिखे बटे 100 करें तो उतना प्रतिशत आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फटाफट से 52 और 20 को गुणा कर लेते हैं रफ में। देखो 0 से 2 गुणा हो गया 0 आ गया, 0 से 5 गुणा हो गया 0 आ गया, फिर 2 दूनी 4 आ गया, 2 पंचे 10 आ गया, यानी कि ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है 0410, यानी कि 1040 आ चुका है हमारा यहाँ पर गुणा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1040/100, यानी कि कितना प्रतिशत हो गया बताओ खुद से, प्रतिशत हो चुका है 1040%। तो ये हो चुका है हमारा आंसर। तो यार ये था आज का वीडियो जहां हमने भिन्न से प्रतिशत में बदलना काफी अच्छे से सीख लिया है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10/15। इसे अब आपको खुद से प्रतिशत में बदलना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है।